हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th की बायोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं। 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब जो कि यूनिट फर्स्ट है सजीव जगत की विविधता। इसके पहले आप लोग 9th क्लास की वीडियो मैंने देखी थी और 9th क्लास के बच्चों ने उसे पढ़ा होगा और समझा होगा। अब मैं फर्स्ट ईयर क्लास के बच्चों के लिए बता रहा हूँ। पहली यूनिट है सजीव जगत की विविधता, यानी डाइवर्सिटी इन लिविंग बर्ड्स। डाइवर्सिटी मतलब विविधता, उसमें जो विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं और उनमें जो विभिन्नताएं होती हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है। पहले इसमें टॉपिक जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सजीव। सजीव क्या मतलब? लिविंग्स। लिविंग्स यानी जीव जिसमें जान होती है, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। दो प्रकार के थिंग्स होते हैं, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सजीव का मतलब है जिसमें जान होती है, जो जीव चलते हैं, मूवमेंट करते हैं, उनमें श्वसन होता है, रिस्पिरेशन कहते हैं जिसको, पाचन होता है, गमन होता है, समस्त जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। तो सजीव क्या है? जीवों तथा रासायनिक क्रियाओं का एक विशिष्ट एवं जटिल संगठन है। जीवों तथा रासायनिक क्रियाओं का, यानी जीव है और रासायनिक क्रियाएं, केमिकल्स, रिएक्शंस। जीव कैसे बना वो हम आपको बताएंगे कि जैसे जैविक अणुओं का निर्माण हुआ था जब पृथ्वी पर जो है जीव नहीं था, जब जीवन का निर्माण हुआ था कोइसरवेट्स के थ्रू हुआ था, यानी मिलर ने अपने प्रयोग में बताया था कि जैविक अणु कैसे बने। सबसे पहले जैविक अणुओं का निर्माण हुआ था, वो क्या था? रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप ऐसा हुआ था। तो जैविक अणु क्या थे? कोइसरवेट्स के रूप में उसमें न्यूक्लियोप्रोटीन्स का निर्माण हुआ था। न्यूक्लियोप्रोटीन से देखा कि कोइसरवेट्स में ग्रोथ होने लगी, उसकी कोइसरवेट्स के जो दाने थे वो बड़े होने लगे। लिविंग थिंग्स की जो लक्षण है उसमें क्या है? वृद्धि करना। तो किसी चीज में जब वृद्धि होने लगती है तो इसका मतलब उसमें जीव है। तो जीवों तथा रासायनिक क्रियाओं, जीव कब बनेगा? जब उसमें रासायनिक क्रियाएं होंगी। तो उसमें क्या हुआ? एक रासायनिक क्रियाएं कब हुई? उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब के कंपोजिशन से उसमें जैविक अणु यानी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, इनका निर्माण हुआ। उनका नाम दिया गया जैविक अणु। वे यौगिक जो सजीवों के निर्माण में सहायक होते हैं या भाग लेते हैं उन्हें हम जैविक अणु कहते हैं। तो जैविक अणु के द्वारा ही क्या हुआ? जीव का निर्माण हुआ, यानी सजीव बने। तो सजीवों में क्या है? जीवों तथा रासायनिक क्रियाओं का एक विशिष्ट एवं जटिल संगठन है। जीव का जो संगठन है, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक जटिल संरचना है, कॉम्प्लेक्स है। जैसे सबसे पहले क्या? सेल्स होती है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से फिर अंग बनते हैं, अंग से अंग तंत्र बनते हैं और फिर शरीर का निर्माण होता है। तो लाइफ इज ए स्पेशल एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन। लाइफ क्या है? स्पेशल एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग बीइंग्स एंड केमिकल रिएक्शन। यानी लाइफ कैसी होती है कि जीव होगा यानी एनिमल्स होगा और उसके अंदर जो भी रासायनिक क्रियाएं होंगी उसका एक स्पेशल कैरेक्टर्स है, वो स्पेशलाइजेशन के द्वारा ही जीव का निर्माण होता है। अदरवाइज वो नॉन लिविंग थिंग्स में ही आएगा। तो आज मैंने बताया आपको कि सजीव क्या है। सजीव का मतलब यानी जिसमें रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो लिविंग क्रियाएं यानी जैविक क्रियाएं होने लगती हैं, जैसे वृद्धि होना, श्वसन होना, पाचन होना, गमन होना यानी मूवमेंट होना, तो उसको हम जीव कहते हैं। वही होता है सजीव। अब जैसे सपोज करिए कोई नॉन लिविंग थिंग्स है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, तख्त है, मेज है और फ्रिज है, कूलर है, इसमें जान नहीं है क्योंकि इसमें ये समस्त रासायनिक क्रियाएं नहीं होती हैं। तो ये आपका मैंने बताया आपको कि सजीव क्या होता है। अब इसके बारे में अगला टॉपिक होगा आपका जैव विविधता। जैव विविधता क्या होती है इसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं।
जैव विविधता अगला टॉपिक है। जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी जीवधारियों में जो विभिन्नताएं देखी जाती हैं, जो आकृति, उनकी आकृति, संरचना, वास स्थान के आधार पर जीव अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं और उनमें जो विभिन्नताएं होती हैं उन्हीं को हम जैव विविधता कहते हैं। जैसे वनस्पतियों में यानी पौधों में जैव विविधता और जंतु में जैव विविधता यानी फ्लोरा एंड फना। दो चीजें हैं, फ्लोरा एंड फना। फ्लोरा एंड फना दो चीजें हैं। फ्लोरा में क्या है, सारे प्लांट्स हैं, प्लांट्स डाइवर्सिटी। और फना में क्या है, एनिमल डाइवर्सिटी। यानी फ्लोरा एंड फना दो डाइवर्सिटी आर ऑफ टू टाइप्स, फ्लोरा एंड फना। ठीक है, फ्लोरा एंड फना। फ्लोरा मीन्स प्लांट डाइवर्सिटी, फना मीन्स एनिमल डाइवर्सिटी। प्लांट्स में क्या है, लगभग नियर अबाउट 4.5 लाख स्पीसीज हैं और इसमें नियर अबाउट 50 लाख स्पीसीज यानी 4.5 यानी 4.5 लाख स्पीसीज पौधों में है और 15 लाख स्पीसीज यानी जातियां एनिमल्स में पाई जाती हैं। तो ये क्या है, जैव विविधता क्या है, डिफरेंट प्रकार के जो एनिमल्स हैं और डिफरेंट प्रकार के जो पौधे हैं वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग आकृति और संरचना के आधार पर वो पाए जाते हैं। इसी को हम जैव विविधता कहते हैं। तो ये जैव विविधता के बारे में था। जैव विविधता का शब्द जो है यानी वर्ड यूज किया था सर्वप्रथम रोजन साइंटिस्ट हैं। रोजन ने बायोडायवर्सिटी यानी बायोडायवर्सिटी का नाम दिया था रोजन ने, और हमारे साइंटिस्ट हर वर्ष यानी प्रति वर्ष 10,000 स्पीसीज की खोज करते हैं। 10,000 स्पीसीज डिस्कवर्ड पर ईयर्स बाय साइंटिस्ट। मतलब हर वर्ष 10,000 स्पीसीज नई स्पीसीज की खोज हो जाती है। तो जैव विविधता में क्या है कि कितने प्रकार के एनिमल्स और कितनी जातियां पाई जाती हैं और उनमें क्या क्या विविधताएं हैं, डिफरेंशिएशन क्या क्या है, यही है आपकी